से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया। बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम बच्चे बाबा के पास आते हैं। क्यों आते हैं? पढ़ाई पढ़ने के लिए। सदा यही लक्ष्य हो। हम बाबा से 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कांटों से खुशबूदार फूल बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदा बुद्धि में रहे कि मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको निकालना है। दैवीय गुणों की खुशबू धारण करना है। ये तब होगा जब हम पढ़ाई को एकदम अच्छी से पढ़ेंगे। ये निश्चय से कि पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा है और मेरे जीवन का लक्ष्य है। बाबा ने लक्ष्य दिया है देवता बनने का। तो दैवीय गुण धारण करना है इस पढ़ाई के द्वारा और अपने अंदर काटे उसको निकालना है। दिव्य गुणों को धारण करना है। साथ साथ जैसे कल बाबा ने कहा था कि आप बच्चों को धंधा करना है। कर्म तो करना है लेकिन धंधा भी करना है। तो कौन सा धंधा करना है? कि अनेक आत्माओं को पावन बनाए, खुशबूदार फूल बनाने की सेवा करनी है। दैवीय गुण खुद भी धारण करना है, औरों को भी धारण कराने की सेवा करना है। और बाबा ने कहा इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। जब किसी को सुनाते हो तो जितना हम देही अभिमानी होकर के आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के हम अनेक आत्मा को सुनाएंगे और हमेशा रहे कि ये शुभ बाबा का ज्ञान है, प्रभु प्रसाद हम दे रहे हैं, ये मेरा ज्ञान नहीं है। जब आत्मिक स्मृति में सुनाएंगे तब सामने वालों को उसका असर होगा, प्रभाव पड़ेगा। अगर देह अभिमान में आके सुनाएंगे ना खुद को धारणा होगी ना सामने वालों को कुछ असर होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जब हम सुनाते हैं तो देखना कि हम देही अभिमानी हैं, उस स्थिति में स्थित हैं और देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के सामने वालों को भी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के सुनाने, चेकिंग करना। तब सेवा में सफलता अच्छी होगी। और दूसरी बात बाबा ने कहा माया प्रूफ बनना है। तो माया प्रूफ बनने के लिए बाबा ने बताया जितना एक बाबा के लौ में लीन होंगे उतना माया प्रूफ बन जाएंगे। आप किसी के आकर्षण में आकर्षित नहीं होंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है तो वाटर प्रूफ में अगर पानी भी पड़ जाए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते ऐसे ही अगर हम बाबा के प्रेम में लीन हो जाते हैं, निस्वार्थ प्यार का अनुभव करते हैं, तो बाबा कहते कि उनको माया आकर्षित नहीं कर सकती। किसी भी व्यक्ति का प्यार, अल्पकाल की प्राप्तियां उसको आकर्षित नहीं कर सकती है। तो खास अभी अभ्यास करना एक बाबा के लौ में लीन रहने का। एक बाबा दूसरा ना कोई, इस अभ्यास का अनुभव करना। बाबा के प्यार में लौ में खो जाना तो माया आ ही नहीं सकती। तो आज देखना है कि जैसे बाबा प्यार का सागर है,
शांति का सागर है, आनंद का सागर है। तो वैसे बाबा जैसे मैं बनी हूँ, बाबा जैसे मास्टर प्रेम का सागर बनी हूँ, आनंद का सागर बनी हूँ। ये अपने आप को देखना है। तो आज बाबा की हम मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? किन बच्चों का बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई है, हम बाबा से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए, तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। शांति में भी रहना, लेकिन बाबा ने क्या बताया? स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो। क्या पुरुषार्थ करते हो? नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हो तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं, वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने है पूजा के लिए। भाई जो भी राजा पहले जहाँ पे जीत प्राप्त किए, चाहे क्रिश्चियन वाले, चाहे जो भी धर्म वाले हैं ना, जहाँ पे उसने विजय प्राप्त की, वहीं पे जा कर के ना अपने धर्म की कहीं वो स्थापना किया। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम देवी देवता थे। हम ही अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। पहले थोड़ी पता था कि हम देवता थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं।
अथवा बौद्ध ही। जहाँ पे गए अपने धर्म की स्थापना की, है ना, मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए या चर्च बनाए। या हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया। तो हिंदू कह देते धर्म ही नहीं पता है, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, है ना, इसलिए पूजते रहते हैं। ये भगवान है कि ये भगवान है, ढूंढते ही रहते हैं देवी भगवान को। उनको पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है या किसने और कब स्थापन किया। बाबा कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है, तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अशूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिली है। बाप आत्मा को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी काटे थे। काम को लोभ मोह अहंकार काटे ही थे ना। मनुष्य में कितना काटे हैं, ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। दुनिया है ही कांटों का जंगल। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे थे, अभी क्या करे बाबा, दैवी गुणों से सजा रहे हैं, तो धीरे धीरे कांटे निकल रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। आज जो भी कांटे मनुष्य पतित है, वो खुशबूदार देवी देवता उसको नमन करते हैं। दैवी गुणों की खुशबू देवी देवताओं में। यह राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे, फिर जो आकर अब खुशबूदार फूल बने हैं ना। बाबा के तब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने समझाया है यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाबा को दृष्टांत देने में सहज हो, इसलिए बाइस्कोप बने। बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, दृष्टांत देते हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। सतयुग की दुनिया में यहाँ से संस्कार ले जाएंगे, सतयुग में काम आएगा। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती है। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि बनाते हैं कहाँ पे? सतयुग में। यहाँ से संस्कार लेके जाएंगे, है ना। फिर बाबा कहते वहाँ पे विमान आदि बनाएंगे। जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक है वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। वहाँ तो बाबा कहते ना पुष्पक विमान होगा। संकल्पों का स्विच ऑन करेंगे और जहाँ जाना है पहुँच जाएंगे। हर एक के पास होगा, वहाँ हर एक को चलाने आएगा पुष्पक विमान। भले कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर आदि की दरकार ही नहीं होगी।
फल लेवे ना ले, लेकिन वो संस्कार क्योंकि स्टीमर होगा ही नहीं, वो संस्कार काम में नहीं आएंगे, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी, तो वो जो हुनर है वहाँ काम में आएगा ना, वो संस्कार लेके जाएंगे शक्ति में तो वहाँ काम आएगा। बाकी स्टीमर होगा नहीं तो वो काम में नहीं आएगा वो संस्कार। यह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम पढ़ते नई दुनिया के लिए। क्यों पढ़ रहे? नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य भी कहते ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं या नहीं हैं समझते, परंतु हम नरक में हैं या तो नहीं समझते हैं। कोई शरीर छोड़ेगा तो क्या कहेंगे? फलाना स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब हम नरक में हैं। अगर किसी को बोल दूंगा आप नरक हो जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है ना। भाई स्वर्गवासी हुआ फलाने शरीर छोड़ा तो इसका मतलब नरकवासी हैं हम। बाबा के बुद्धि का ताला खुलता नहीं, समझते नहीं अपने को नरकवासी। तुम बच्चों को अब धीरे धीरे ताला, तुम बच्चों का धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, वो भी नंबर 1। ताला उनका खुलेगा, किनका खुलेगा ताला? जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पे चलेंगे और पतित पावन बाबा को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। आज बाबा ने कहा जितना टीचर से ना, मुरलीधर शिव बाबा से, बाबा से बाबा कहते बाबा से प्यार है ना, और बाबा कहते टीचर भी याद हो और पढ़ाई भी, दोनों याद रहे तब उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं लौकिक में, यहाँ बाबा पढ़ाते मुझे सुनते हैं तो ये नहीं समझना है फलानी बहन सुना रही है, यीशु बाबा की मुरली है, हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये बुद्धि में रहे। टीचर हमको पढ़ा रहे, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे, शिव बाबा हमको होमवर्क दे रहे, हमको उसको करना है। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नई बात है ना। देव को याद करना तो बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है, क्योंकि आधा कल्प तो देह अभिमान ही रहे, देहधारी को याद किया तो घड़ी घड़ी देह याद आ जाता है। हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं, ये बुद्धि में रहे। हम आत्माओं को बाबा समझाता और हम आत्मा भाई भाई हैं। बाबा तो जानते हैं हम परमात्मा, बाबा तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। बाबा आत्माओं को सिखलाते कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है। सुनाने वाला कौन? परमपिता परमात्मा। इस स्मृति में रह के सुनो। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ, हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुना। बुद्धि में क्या रहे? किसको समझाते हो तो बुद्धि में आना चाहिए हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ही सुनाता हूँ।
हमने बाबा जी से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ, इस स्मृति में रह के सुना है। यह बिल्कुल नई बात है। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो। कल बाबा ने कहा था कोई अच्छा मुझे सुनाते, योग भी नहीं रहता है। कल बाबा ने हमको होमवर्क दिया था कि सर्विस का और साथ साथ याद का चार्ट रखना है। आज बाबा ने कहा जब देही अभिमानी, जब तुम पढ़ाते हो दूसरे को तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में यह याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? बाबा ने बार बार क्या कहा? मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें हैं। आज बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। हम आत्मा हैं, दूसरे भी आत्मा जिसको हम सुना रहे हैं। शिव बाबा हमारा टीचर, हम शिव बाबा से पढ़ रहे हैं। ये बाबा ने पक्का कराया 6 महीने। स्मृति में नहीं आता है इतनी महीन बातें। कौन सा? हम आत्मा भाई को पढ़ाते हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। बाबा कहते आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्माओं को ही समझाते हैं। ये महीन बातें भूल जाती हैं, स्मृति में नहीं आता। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो। क्या करना है? आत्मा निश्चय कर बैठो। आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। आत्मा ना, परमात्मा आत्मा को सुनाते हैं। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, सत्युग में तो नहीं होगा पढ़ाई, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का नाम है शिव। जानते हो, यह शरीर हमारा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना, गायन भी है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख का सागर है। यह बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास या कारखाना है या मिल है, नशा रहता है ना, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, बस सुना, देखना, एक चिंतन करना। अच्छा, बाबा की क्या प्रॉपर्टी है और बाबा ने हमको क्या दिया? ये जो प्रॉपर्टी वर्षा है, इसी जन्म नहीं 21 जन्म ना। तो बाबा से मुझे क्या क्या वर्षा मिलता है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका चिंतन करना और सोचना मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। कितना नशा रहेगा, कितना खुशी रहेगा, इसको याद कीजिएगा बाबा के वर्ष से, और उसी नशे में रहना है उसके मालिक। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। या लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं।
तो बाबा ने कहा बाबा प्यार का सागर है, तो हम भी प्यार के सागर में, प्रेम के सागर। तो बाबा कहते देखो लक्ष्मी नारायण, देखो वो तो प्रारब्ध ले जाते हैं, वहाँ पे कभी लड़ते झगड़ते नहीं, इसलिए गाय नहीं है, दूध घी की नदियाँ बहेगी। तो बाबा कहते ये संस्कार अभी से धारण करना है। भाई मुझे किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है और लड़ना झगड़ना नहीं है। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाबा ने शुरू में पवित्रता का ना बाबा ने पाठ पढ़ाया ना, तो पवित्रता के लिए कितना मार खाती है बताओ माताएं बहनें। बाबा कहते बच्चे पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। जो भी विकर्म हुआ बाबा के पास, कल भी बाबा ने कहा था है ना, बाबा को सच सच बताओ, याद सच्चा सच्चा लिखो। हम जब लिखते तो बाबा को पता चल जाता है कि सच्चे की झूठ है। बाबा को सच्चे सच्चे बताओ, सच्चे बताने से हम हल्के भी हो जाएंगे और बाबा है ना भाई उसको माफ भी कर देगा। अगर छुपाते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाबा को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वालों को ही कहा जाता है। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 विकार भी पतित हैं। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। कहाँ पे? सतयुग में। वहाँ पे है ना, जब चाहे बाढ़ आ जाए, बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप हो जाए, ये नहीं होगा। वहाँ पे प्रकृति भी सुखदायी होंगे। यहाँ पतित हो गए थे, दुखदायी है। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया पड़ नहीं सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है, वो तो पावन। इस पतित दुनिया में कैसे आ सकती है लक्ष्मी? यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है। ज्ञान है नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का दिन। तो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे। नहीं, पूरा आधा आधा होगा तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में ना तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। अब समझते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है ना। स्वास्तिका में पता चल जाता, देखते हैं अभी घड़ी का कांटा कहाँ पे है, अब थोड़ा ही समय है, थोड़ा ही बाकी है, अब विनाश होनी है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ है। उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सत्व प्रधान अवस्था है ना। छोटे बच्चे में विकार नहीं होता है, सत्व प्रधान अवस्था, तो उससे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। बड़े होने से विकारों की बदबू आ जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। यह आंखें ही धोखा देने वाली हैं। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। किसने?
सूरदास ने, कहते हैं ना, सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं हैं। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी नेत्र मिली है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। जो भी कर्म करते हैं कहते लेप शेप आत्मा पे नहीं पड़ता है, लेकिन पाप आत्मा कहते, पुण्य आत्मा कहते हैं जरूर लेप शेप पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है कितनी छोटी, उसमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसे कोई बात कोई कह ना सके, वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाबा कहते पहले आत्मा को रियलाइज करो। कई पूछते हैं, देखो बाबा ने कहा पहले सेल्फ रियलाइज, आत्मा का अनुभव करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो कि मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई, मेरा घर कहाँ है, रियलाइज करो। बाबा कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे? यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? कहते हैं हमारा तो पाठ जो ड्रामा में होना होगा वही होगा, नूंद, हम क्यों पुरुषार्थ करें? अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा ना। ड्रामा करके नहीं बैठ जाना है ना। जो आलस सल बेलेपन में रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, तो क्या कहते हैं ड्रामा में जो होगा उसको कहेंगे अलबेलापन, आलस। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते, सत्य में देह भान नहीं होगा, वहाँ कर्म अकर्म हो जाते। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते, क्योंकि देह भान में करते विकारों के वशीभूत करते हैं, इससे विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाबा कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसी को पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहला पॉइंट, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाबा शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा कहे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लौलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे
सदा बाप के प्यार में लौलीन रहते हैं। उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लौलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। स्लोगन: न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। बाकी तो सबको पता हो कि अभी यहाँ पे जार्सपुरा में जितने भी सेंटर्स हैं या गीता पाठशालाएँ हैं, जहाँ भी क्लासेस पहले चलता था, तो अभी 31 तारीख तक अपने अपने घरों में भाई बहनें क्लास करेंगे, अपने अपने घरों में पुरुषार्थ करेंगे, तपस्या करेंगे, क्लासेस करेंगे, है ना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे पीस ऑफ माइंड के माध्यम से अपनी अपनी तपस्या अपने अपने घरों में करेंगे। बाकी 31 तारीख तक बंद रहेगा। ओम शांति।